भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सीज फायर है। भारतीय सेना के एक्शन से पाकिस्तान से लेकर चीन तक हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री अचानक से चीन पहुंचे हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपने जवाबी हमले के दौरान भारत के दो सबसे खतरनाक हथियारों राफेल फाइटर जेट और रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तानी मीडिया ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इसके लिए कई साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। पाकिस्तान को इस काम में मदद इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले दो देशों कतर और तुर्की ने मदद की। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने चीनी हथियारों की मदद से इन दोनों ही भारतीय ब्रह्मास्त्र को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान की यह कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। बालाकोट अभियान के बाद भारत ने महसूस किया कि उसे एक ऐसे फाइटर जेट की जरूरत है जिसकी मदद से पाकिस्तान की एयरबेस में घुसे बिना ही आसानी से आतंकी ठिकानों को हमला करके ध्वस्त किया जा सके। इसके बाद भारत ने 36 अत्याधुनिक राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांस से एक बड़ा समझौता किया। ये राफेल स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से लैस हैं जो लंबी दूरी तक तबाही मचाने में सक्षम हैं। भारत के इस कदम पर पाकिस्तानी सेना ने अपनी पैनी नजर बना रखी थी। भारत से पहले कतर ने फ्रांस से राफेल जेट खरीदे थे। पाकिस्तानी सेना और कतर की वायुसेना के बीच काफी करीबी संबंध हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के पायलट कतर के पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए अक्सर जाते रहते हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने राफेल के सीक्रेट जानने के लिए कतर से गुहार लगाई। कतर की सेना ने पाकिस्तानी पायलटों को राफेल जेट उड़ाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तानी पायलटों ने राफेल को उड़ाया और उसके सीक्रेट भी जान लिए। साल 2019 में जब यह खबर मीडिया में आई तब फ्रांस ने इसका पुरजोर खंडन किया था। फ्रांस के तत्कालीन राजदूत अलेक्जेंडर जिगलर ने इसे एक फेक न्यूज करार दिया था। वहीं कई विशेषज्ञ फ्रांस के राजदूत के इस दावे से सहमत नहीं थे। असल में भारत और कतर के राफेल फाइटर जेट में कई तकनीकी समानताएं हैं। इसमें खास तौर पर एक्टिव राडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, हवा से हवा में मार करने वाली मिट्योर मिसाइल और स्कैल्प ग्राउंड अटैक मिसाइल शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है कि एक ट्रेंड पायलट को यह पता होता है कि स्पेक्ट्रा सिस्टम को कैसे जाम किया जा सकता है। इससे पायलट को राफेल की पूरी रेंज का पता चल जाता है। कतर के इस धोखे से पाकिस्तान के पायलटों को भारतीय राफेल की ताकत और उसकी कमजोरी का अंदाजा हो गया। अगर पाकिस्तानी पायलटों को राफेल की ट्रेनिंग मिली होगी तो इससे उन्हें यह भी पता चल गया होगा कि राफेल की मेट्योर, स्कैल्प और माइका मिसाइलें कैसे अपने लक्ष्य को ट्रैक करती हैं और फिर उसे तबाह करती हैं। माना जा रहा है कि इसी ट्रेनिंग का फायदा पाकिस्तानी वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर में राफेल के खिलाफ मिला। पाकिस्तान की वायुसेना ने जेट-इन-सी विमानों से PL-15 मिसाइलों के जरिए राफेल पर हमला बोला था। हालांकि इस हमले में PL-15 मिसाइलें फेल रहीं और उनका मलबा भी बाद में मिला। अब पाकिस्तान ने राफेल के बारे में पूरी सूचना चीन को भी दे दी है। चीन के राजदूत सुबह 4 बजे तक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में मौजूद थे। भारत ने चीन से निपटने के लिए राफेल को पश्चिम बंगाल में भी तैनात कर रखा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान को तुर्की ने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जानकारी दी थी। यह वही तुर्की है जिसने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैकड़ों किलर ड्रोन दिए थे। भारत के जवाबी हमले में तुर्की के ड्रोन पायलट भी मारे गए थे। तुर्की ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा था। इसको लेकर अमेरिका से उसका तनाव भी हो गया था, लेकिन नाटो देश तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने अभी भी S-400 को अपनी सेना में बनाए रखा है। पाकिस्तान ने भारत के S-400 को निशाना बनाने के लिए चीन की बनाई हुई हाइपरसोनिक मिसाइल को JF-17 विमान से दागने का दावा किया था। पाकिस्तान का यह हमला बुरी तरह से फेल साबित हुआ था। पीएम मोदी के आदमपुर एयरबेस पर दौरे के दौरान S-400 को पूरी तरह से सुरक्षित दिखाया गया था। इससे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा एक बार फिर से फेल हो गया। मेरा नाम है शैलेश और आप देख रहे हैं NNBT ऑनलाइन।